दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालत के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी, यानी इसे हम भरपेट मारेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठाए लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों में बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी बढ़ी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक इसको मारा पीटा क्यों नहीं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अमरू को मारने के लिए उतावले हो गए थे। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहां से उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है? बता, कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग निकाल कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक बड़े घर का नौकर हूँ। रोटी चौका बर्तन साफ करने का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसा यह नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा जी ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथ में ले ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यदि भी थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी, क्योंकि सबको देखना था कि उस बोरी के अंदर है क्या, और सब देखने के लिए उतावले हो गए थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। अमरू से कहा, अच्छा, बोरी नीचे रखो, इसका मुंह खोल दो। अमरू शांतपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि आप क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले के पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस लौट आया। यहाँ पर इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हमारी एक गलतफहमी के कारण कितना बड़ा खड़ा हो सकता है या कितना तूफान आ सकता है, यह यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से कहानीकार राजेंद्र लाल हंडा जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।